अच्छा, ये अब आपको हम थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, क्योंकि आपके फादर भी एक पेंटर, मतलब अपने समय के लाहौर में चर्चित थे। इलस्ट्रेशन वगैरह में उनकी महारत थी। आपने भी मतलब उनसे बहुत सीखा, उन्होंने शायद आपको आर्ट में लेके आए। जरा उन दिनों के बारे में बताइए, जो आप आर्टिस्ट कैसे बने आप, पिताजी के कोशिशों की वजह से या अपनी प्रेरणा से? नहीं, ऐसा है कि जब हम लाहौर में थे ना, उनके एक दोस्त होते थे रूप कृष्णा। वो उनके घर हमको तकरीबन महीने में एक दो बार ले जाते थे। अच्छा, रूप कृष्णा की बीवी जो थी वो ब्रिटिशर थी, वो भी आर्टिस्ट थे। वो बीवी करके बुलाते थे, लेकिन उसका नाम मैरी कृष्णा है। रूप कृष्णा उस वक़्त मिलिट्री गज़ट में रिव्यू भी करते थे। ये सब मैंने बाद में, मतलब उस वक़्त मैं 10-12 साल का था, तो इसलिए, क्योंकि 46 में वो लाहौर छोड़ गए ये सब काम। रामाकृष्णा एंड सन्स में उनका वो पार्ट थे भाई, और ये तो उनके हम स्टूडियो देखते थे। बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं, और किसी दीवार पे जो किताबें थीं दीवार तक लगी होती, और वो जो एक फिल्मों में देखते हो ना आप, लकड़ी की सी छोटी सी सीढ़ी है, उसके ऊपर कई बार जब जाते थे तो वो मैरी वहाँ बैठ के किताब ऐसे देख रही होती थी। फिर वो नीचे आए, बातचीत करी, ये किया। टोंगा होता था उनके पास, और कई बार हम फादर के साथ जब चिड़ियाघर ज़्यादा जाते थे तो वापस सैर करने आ रहे हैं तो वो अपना टांगा छोड़ के कहते थे अच्छा चलो इनको लो। लेकिन अब वो कहते नहीं, हम भी तो सैर ही कर रहे हैं, तो वो छोड़ देते थे टांगा, वापस जाओ। अनारकली के शुरू में ही रामाकृष्णा एंड सन्स करके दुकान थी, तो इसलिए। और सान्याल साहब का भी वहाँ स्टूडियो था। एक वक्त मुझे याद है कि उन्होंने कोई एक नुमाइश करनी थी, तो मैं अपने फादर के साथ था वहाँ। एक पोइट ने मतलब ओपनिंग कविता से करी थी अपनी, अच्छी तरह से मालूम है स्कल्पचर का। और तो इसलिए आर्ट तो हम देखते आ रहे थे, और मेरे को तो वो सिर्फ ब्रश धोने को कहते थे। जो जब पेंटिंग ऑयल वगैरह की हो गई तो वो ब्रश में धोता था। लेकिन उनको रोटी रोज़ी के लिए एक ये प्रेस था, उसमें काम करते थे मुंशी गुलाब सिंह, इलस्ट्रेशन करते, और स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते थे। ये जो पेंटिंग है, इस पे उनको पंजाब के अवार्ड भी मिला था, पंजाब एकेडमी से। पोर्ट्रेट वगैरह, वो एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी है उनका, आप देखना, वो अच्छा पोर्ट्रेट करते थे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये एक उनकी देन है। लेकिन मैं स्केच करता था, मेरे को वो ये नहीं चाहते थे कि आर्टिस्ट बने, कि भैया कोई अच्छी नौकरी वाली आर्किटेक्चर वगैरह इस तरह का काम देखो। तो मैं साइंस स्टूडेंट था। साइंस उस वक्त बड़ी बढ़िया चीज़ होती थी, इसलिए हमने हायर सेकेंडरी साइंस में करी। लेकिन आर्टिस्ट बनने का फैसला आर्टिस्ट बनने का फ़ैसला यूँ हो गया कि हमको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, आमदन थी नहीं दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में हम लोगों की रिफ्यूजी होने के नाते काफ़ी कड़की थी। तो वो भी कहते कि भैया कुछ सोचो। तो एक मैंने, जब मैं 10th में था तो आईजीडी बॉम्बे एक एग्ज़ाम होता था बरेली जाके, वो हमने कर लिया, तो उससे एक सर्टिफिकेट आ गया। जब सर्टिफिकेट आ गया तो नौकरियां ढूंढो, तो ड्राइंग टीचर की नौकरी मिल गई। उनके, वो भी उनके दोस्त थे, एक कटियाल ही थे। ये पहली नौकरी जो है ना, वो बिना जान पहचान के बड़ी मुश्किल, मैंने ये देखा। जब भी मैं किसी इंटरव्यू में गया, हाँ जी देखते हैं, 2-3 इंटरव्यू करी थी, एक पोर्टफोलियो बना लिया। क्योंकि जब हमने हायर सेकेंडरी पास कर ली तो हमने कहा ये साइंस तो होगी नहीं। फिर एफए का प्राइवेट एग्ज़ाम दे लो ताकि साल बर्बाद ना हो। तो 53 में हमने इंटर कर लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से विद इकनॉमिक्स
सिविक्स। लेकिन इन्होंने, इनके पास काफ़ी ओल्ड मास्टर्स के कार्ड थे, अभी भी हैं मेरे पास। माइकलैंजेलो, विंची, देशा, इंग्रेस, कोई नाम लो, वक्त ड्राइंग, वो रूप कृष्णा भी छोड़ गए थे। तो ये कहते हैं अब इसको इसी से कॉपी करो। तो वो मैं करता था, शाम को इनको दिखाता था, उसमें कोई डिफेक्ट होते थे, ये होते थे। और लैंडस्केप थोड़े स्केच, क्योंकि अभी हम आर्ट स्कूल में जाने लायक भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि पैसा तो पहले आए, तो 133 रुपए की नौकरी हमको ये मिल गई। उस जमाने में 133 कम नहीं थे। कम नहीं, बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। हाँ, अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जैसे रूप कृष्ण जी तो लंदन जाके बस गए थे, हुई उनकी शायद डेथ भी हुई, तो रूप कृष्ण जी के बाद में कभी दिल्ली नहीं आते थे या कभी कोई नहीं, शो नहीं हुआ? कभी नहीं, किसी ने नहीं। आप कभी बाद में नहीं मिले उनसे? मिला नहीं, मेरा दोस्त मिले। मैंने दोस्त को कहा था कि अब तुम जा रहे हो तो वहाँ मिलना, और वो उनसे मिले, क्योंकि हमने थोड़ा सा कुछ भेजा था, स्कार्फ वगैरह। तो लेकिन वो चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी फादर को लिखते हुए? फादर लिखते थे। फिर बाद में क्योंकि उनको लगा कि ज़रा उर्दू में लिखनी मुश्किल होती है, तो फिर बाद में वो अंग्रेज़ी में लिखते थे। जो मैं अंग्रेज़ी में जवाब देता था तो मैं फादर को ट्रांसलेट कर देता था। तो इस सिलसिले में मेरी उनसे काफ़ी खतों-किताबत होती थी, एक्चुअली मतलब फादर के बिहाफ पे। तो फिर मैं भी अपनी कुछ पेंटिंग देता था उनको भेजने, वो दिखाने के लिए। तो वो भी उनकी, मेरे पास हैं चिट्ठियाँ उनकी, हाँ बहुत चिट्ठियाँ हैं, और कार्ड्स भी हैं छोटे छोटे, जो ड्राइंग करके आम तौर पर क्रिसमस के आसपास कोई ना कोई ड्राइंग भेजते थे। और ऐसे ही हमारे फादर भी भेजते थे। आप देखिए कि उन्होंने कोई संसार अपना बच्चे नहीं बनाए, कहते वी आर ओनली फॉर आर्ट। और इतनी हाई लिविंग के बाद वो काफ़ी, क्योंकि जिस वक्त मैं लंदन में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये घर था जो एड्रेस है। तो मैंने कहा जगह तो देख लूँ। उसने कहा नहीं, नीचे है ये बेसमेंट में, तो जा तो सकोगे नहीं, कोई और रह रहा है, तो यहीं से देख लिया। पर बड़ा अच्छा था कमरा, पर ऐसा मेरे को लगा कि उनकी काफ़ी तंगी। उनकी वाइफ रॉयल एकेडमी में एग्जिबिट कर पाती थी कभी कभी, लेकिन जब आप गए थे तो उनकी वाइफ नहीं, दोनों ही। वो तो पहले उनकी वाइफ हॉस्पिटल गई, और कोई उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो हमारे उनकी जो लास्ट चिट्ठी थी उसमें यही लिखा था कि मैं तो सिर्फ इसके लिए ज़िंदा हूँ। तो वो 7 दिन के बाद अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। उनको, उन्होंने आखिर में यही लिखा है, एक जगह तो आप पढ़ोगे कि गर्मी सही कलाम में, लेकिन न इस कदर कि जिसने बात शिकायत ज़रूर की। बाबूजी भी कहते हैं कि उसमें गुस्सा बहुत था, गुस्सा काफ़ी करता था एक वक्त। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ के जितने भी इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं या जो वैसे हैं, वो सब उनको जानते थे। सतीश गुजराल ने एक बार कहा भी था कि उसने मेरे को कहा कि तू मेरे घर से निकल जा लंदन। क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म जो था, शायद मैं तो कोई पढ़ा नहीं, शायद अमृता शेरगिल की फेवर में भी नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि ये मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न आर्ट ये नहीं है। ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो मेरे बाबूजी बताते हैं। जब वो रविंद्रनाथ लाहौर आया था तो मेरे फादर ने भी उनका स्केच किया था, खैर वो तो लाहौर रह गया। और ये सब जानते थे। किसी ने
मैंने सान्याल साहब से भी जिक्र किया कि ललित आपके दोस्तों में से हैं, एम्बेसडर हैं, पता करवाइए कुछ। हाँ, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं हुई कि हम उनकी पेंटिंग्स पता करें हैं कहाँ। होल लाइफ बोथ ऑफ देम। उनकी राइटिंग की भी कोई किताब नहीं आप एक किताब है, लेकिन वो मेरे पास तो पता ही नहीं। लेकिन ये लाहौर से छपी थी। लाहौर से छपी थी। उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी में लिखा है कि वॉट एवर आई वॉन्टेड आई हैव रिटन ए बुक ऑन आर्ट, क्योंकि ये क्लाइव बेल वगैरह को जानते थे। बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे यार। पर शायद एक बार अलकाजी साहब ने कहा था मागो साहब को कि तुम ये कोशिश करो, हम इनके कुछ करेंगे, पर किसी को कोई मटेरियल नहीं मिला। जो मेरे पास था मैंने उनको दे दिया, उन्होंने फ़ोटो खींच ली थी उसकी, लेटर्स की भी खींची, और जो छोटी छोटी ड्राइंग्स हैं मेरे पास सारी हैं, इसमें आपको दिखा भी सकता हूँ। तो लेकिन अब किसी को पता ही नहीं कि गया क्या, वो कहाँ हुआ, क्योंकि वो अपने रिलेशन से किसी से, बच्चे उनके थे नहीं, बच्चे करे ही नहीं। उन्होंने कहा हमारा तो काम, और बच्चे के अपने भाइयों से भी नहीं बात करी। मतलब उनका एक ही फेवरेट भाई था जो उनके जाने के बाद मर गया। 46 में ही लेफ्ट लाहौर बिफोर पार्टीशन। वो शायद 6-8 महीने में उसके भाई की डेथ हो गई। राजकिशन बड़ा था। आपके फादर की डेथ कब हुई थी? 77। अच्छा, तो तब वो उसके तो साथ मतलब उन्होंने आपको कलाकार और उनके आपका शो भी देखा होगा। हाँ 75 का भी देखा था वो भी। और एक्चुअली स्वामी का भी शो देखते थे, बात भी करते थे। हाँ, स्वामी भी कहते थे आप हमारे शो में आइएगा, जाते थे। हाँ, पेंटिंग कर